नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, किसी से मिलते हैं, बिहार में सनसनी फैल जाती है कि क्या बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला होने वाला है। और आज सवेरे सवेरे जैसे ही राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार, एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई कि क्या बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक खेल होने वाला है। देखिए, तरह तरह की चर्चाएं शुरू है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार भी है, विधानसभा भंग करने की भी चर्चा है और ढेर सारी बातें उसमें है, जिस पर सत्ता के गलियारों में गर्मा गर्म लंबी लंबी बहस शुरू हो चुकी है। क्योंकि जिस मिजाज से राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री और लौटे हैं, और लौटने के बाद अपने बहुत सारे खास मंत्रियों से उनकी बातचीत हुई है, इसका मतलब तरह तरह तरीके से लोग लगा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने सवेरे सवेरे कौन सा राजनीतिक बम फोड़ दिया। कहीं से कोई आधिकारिक बात तो आएगी नहीं इस मामले में कि क्या बातचीत हुई गवर्नर साहब के साथ मुख्यमंत्री की, लेकिन जो बिहार में सियासी माहौल है उसके मद्देनज़र बहुत सारी बातें कही जा रही है। पहली बात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कही जा रही है। हालांकि ये खरमास के बाद होने की संभावना है, उसके लिए आज मिलने की कोई ज़रूरत लगता नहीं कि मुख्यमंत्री को गवर्नर साहब से थी। तो आखिर मसला क्या है? कोई शैक्षणिक मामला है, विश्वविद्यालय का मामला था, कॉलेजों का मामला था, कुलपतियों का मामला था, या फिर खाटी पॉलिटिकल मामला था? देखिए, आरिफ मोहम्मद खां और नीतीश कुमार की बॉन्डिंग बहुत पुरानी है। दोनों नेता साथ काम कर चुके हैं, खुल के अपनी बात रखते हैं। और जब से आरिफ मोहम्मद खां को पटना लाया गया है, चर्चा यही है कि भाजपा ने अपना एक ऑथेंटिक दूध जो है भेज दिया है बिहार के गवर्नर हाउस में। और आरिफ मोहम्मद खां तो जानते हैं बेबाक आदमी है, खुलकर सारी बातें बोलते हैं और उनके राजनीतिक समझ की भी कोई सानी नहीं है। एकदम खर्रा खर्रा बोलने वाले आदमी, लेकिन राजनीतिक मसलों पर बहुत ही गहरी पकड़ रखने वाले आरिफ मोहम्मद खां हैं। तो आज की मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच एक खबर ये भी आई है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है कि ये जो प्रस्ताव है, ये जो प्रपोजल है, ये व्यवहारिक नहीं है। जेपीसी में चर्चा हुई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वहां पर विपक्ष ने तो आपत्ति जताई। जनता दल यूनाइटेड ने भी कहा कि ये बहुत व्यवहारिक नहीं लगता है। कई बिंदुओं पर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी आपत्ति दर्ज की है, जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो मूड और मिजाज है वो इसको खारिज करने वाला ही है। यानी अभी ढेर सारे मुद्दे चल ही रहे थे। वक्फ संशोधन बिल है, आप जान ही रहे हैं, जातीय जनगणना है, और अब एक इसमें नया मसला जुड़ गया वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसमें जनता दल यूनाइटेड को कड़ी आपत्ति है। मतलब साफ है कि जो असहमति के बिंदु भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। और इसके उलट जो बिहार में जोड़ तोड़ की सियासत है, लालू जी का ऑफर है, नीतीश का इनकार है, भाजपा के अपने बयान है, प्रशांत किशोर का एपिसोड है, अनशन चल ही रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर बिहार के सियासत में जो गुत्थम गुत्थी है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अब खरमास के बाद एक राजनीतिक विस्फोट को रोकना लगभग असंभव है। वो राजनीतिक विस्फोट होगा ही होगा। अब वो विस्फोट का स्वरूप क्या होगा? क्या उस विस्फोट में कुछ निकलेगा, या फिर बार्गेनिंग की जो बात हो रही है उस बार्गेनिंग पर अंतिम मुहर लगेगी कि जनता दल यूनाइटेड कितनी सीटों पर लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। तो ढेर सारी बातें हैं जो धीरे धीरे अब सामने आने लगी है। लेकिन आज सवेरे की जो मुलाकात आरिफ मोहम्मद खां के साथ हुई है नीतीश कुमार की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक नज़रिए से मानी जा रही है कि पॉलिटिकल एंगल से ये एक महत्वपूर्ण मुलाकात थी।
इसमें कुछ बातें तो हुई होगी सामान्य, लेकिन खांटी राजनीतिक बातें भी इसमें हुई है, जैसा कि राजनीतिक पंडितों का कहना है। और उस राजनीतिक बातों का लब्बो लुबाब यही है कि खरमास के बाद बिहार में बड़ा खेला हो सकता है, चाहे वो जिस रूप में हो, उसका स्वरूप जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ खरमास के बाद बिहार में होना तय है। तो राजनीतिक विस्फोट की जो आशंका है उस पर और बल तब मिला जब गवर्नर हाउस से लौटे नीतीश कुमार अपने मंत्रियों से उन्होंने बातचीत की। क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रगति यात्रा पर है नीतीश कुमार, जा रहे हैं, उद्घाटन शिलान्यास का दौर चल रहा है, लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं था, जो किया हमने किया, बिहार को लाके कहां से कहां खड़ा कर दिया। और तेजस्वी यादव ठीक इसके उलट कहते हैं कि लगता है कि 2005 से पहले बिहार में लोग खाना भी खाते थे या नहीं खाते थे, वो खाना भी क्या नीतीश कुमार नहीं दिया क्या। तो खैर ये राजनीतिक बयानबाजी अपने हिसाब से है, लेकिन जो चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के जो रिश्ते धीरे धीरे बनते हुए दिख रहे थे, उन रिश्तों में अब खटास काफ़ी आ चुकी है। देखिए, कल ही विधायकों को योग्यता जो है उनकी खारिज करने के लिए एक आवेदन भी दिया है, रिमाइंडर दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने कि जो 4-5 लोग चले गए थे जनता दल यूके में हमारी पार्टी के, उनकी सदस्यता आप समाप्त कर दीजिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से खटास आ चुकी है। जो ऑफर था वो ऑफर लालू प्रसाद का खारिज हो चुका है। अब जो बात होगी, सियासत होगी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के दरमियान ही होगी, और वो बातें होगी कि कैसे 25 के चुनाव में कौन बड़ा भाई होगा, कौन ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, किसकी चलेगी, सहयोगी दलों का क्या होगा, उनकी कितनी सीटें दी जाएगी, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है क्या उसमें किसी सहयोगी दल को भी जगह दी जाएगी, या भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच ही मंत्री पद रह जाएगा। ढेर सारी चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर कि किसको मंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, किस इलाके से बनाया जाएगा। लेकिन अभी जो एक अहम बात है वो बात यही है कि जो राजनीतिक विस्फोट खरमास के बाद होने वाला है, उसमें भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों में खटास आएगी या मिठास आएगी। केंद्र में बार्गेनिंग होगा, लेकिन खटास और मिठास का लेवल क्या होगा ये खरमास के बाद पता चलेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।